की तरह आपसे एक विकेट नहीं ली गई और अभी आप बात ग्रेस की कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ये इसे कारमा कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए यार, 130 करोड़ लोगों का मुल्क है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। वेल डन चैंपियंस। पाकिस्तानी टीम, आप लोग चैंपियन हैं। आपने दुनिया को दिखाया कि फाइनल मैच में अगर लो स्कोरिंग मैच भी हो तो मैच को कैसे खेला जा सकता है। कोई बात नहीं अगर इंग्लैंड जीत गया है, यकीन करें मुझे जिंदगी में कभी पाकिस्तान के किसी मैच हारने का इतना कम दुख नहीं हुआ जितना आज हुआ है, क्योंकि हमारे बॉलर्स ने अपना 200% दिया था। इससे बेस्ट बॉलिंग मैं कहता हूं आप दुनिया की तारीख का, क्रिकेट की तारीख का डेडलिएस्ट तरीन बॉलर भी ले आए तो वो इस तरह की बॉलिंग नहीं कर सकता जिस तरह की पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड कप के फाइनल में की है। तो कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। वैसे भी आप अपने लक और जो किस्मत है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। 29 बॉलों पे 41 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जब शाहीन इंजर्ड होकर बाहर गए हैं, और तकरीबन सभी जितने क्रिकेट एक्सपर्ट थे और जो भी लोग मैच देख रहे थे वो समझ चुके थे कि अब ये बनना मुश्किल है। हाँ। क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग हो रही नहीं, जब शाहीन बाहर गए हैं तो तब सब हम खुद भी समझ गए थे कि अब मैच जो है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जब आप देखें ना आपका बेस्ट बॉलर है वो और आपका प्राइम बॉलर है। 30 बॉल में से उसने 12 बॉल उसने करनी है, और अगर वो करते, वो 2 ओवर्स अगर करते तो उन्हें मैक्सिमम अगर लगाए 10 रन और लाजमी उसमें 2 विकेट्स लाजमी थी। आपको 2 विकेट्स लाजमी मिलनी थी। कोई बात नहीं अगर हम हार गए हैं, लेकिन जो भी है हम अंदर से मुतमिन हो कि हमने चैंपियंस की तरह खेला है। मैं बात करूंगा अब जो इंडिया के यानी कि 130 करोड़ लोगों की ये बात है, मैं अगर इंडिया वाले सुन रहे हैं तो उनसे मैं मुखातिब हूं। 130 करोड़ लोगों का देश है ये आपका। तो मुझे ये बताएं कि आपके देश में, आपके मुल्क में 130 करोड़ लोगों में 130 लाख लोग भी नहीं है जो ग्रेसफुल है। आप किसी चीज को ना देखें, आप सिर्फ ना ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं कि जिस तरह की बातें आपकी टीम के खिलाड़ी इरफान पठान से लेके शामी तक कर रहे हैं, क्या वो ग्रेसफुल इंसान करता है इस तरह की बातें? आप लोगों को तो इन्हें खुद अटैक करना चाहिए कि यार आप कुत्तों की तरह आप हार के बाहर निकले, कुत्तों की तरह। मैं आपकी पूरे मुल्क को गाली नहीं देना चाहता, अच्छे लोग भी होंगे इंडिया की टीम में और इंडिया के मुल्क में, लेकिन आप मुझे बताएं शामी जिस तरह कह रहा है कि इट्स कॉल्ड कारमा, कुत्तों की तरह इसी टीम ने आपकी टीम को हराया। 169 स्कोर आपसे डिफेंड नहीं हुआ और अब एक विकेट नहीं ले कुत्तों की तरह पहला है बटलर ने और एलेक्स हेल्स ने आपको कुत्तों की तरह आपसे एक विकेट नहीं ली गई और अभी आप बात ग्रेस की कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि ये इसे कारमा कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए यार, 130 करोड़ लोगों का मुल्क है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हम आपकी तरह हारे होते ना तो आपका जो दिल करता आप कहते हैं हम खुद मानते कि यार हमारे हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए यार। आप एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है ये मोहम्मद शामी, और वो बात कर रहे हैं कारमा की। हमें बताएं कारमा क्या है? क्या हमने आपको बाहर किया है? कारमा ये है कि ये साउथ अफ्रीका से पूछ के हारे, पाकिस्तान बाहर चला जाए और खुद पाकिस्तान से पहले टिकट कर गया। शर्म आनी चाहिए और बेगैरती कहते हैं, शर्मनाक तरीके से ये हारे हैं। बचपन में ना एक लड़का था, हमारे बचपन में एक लड़का था जो जेब कतर टाइप था, उसकी यही मिसाल थी। उसे लिटा के जूते मारे जाते थे हमेशा जब वो पकड़ा जाता था। वो उसने क्या करना, गालियां देते रहना, मार भी खाते रहना, गालियां। आपकी वही मिसाल है क्या कोई ग्रेसफुल इंसान इस तरह की बात करता है? इरफान पठान आप बेगैरत इंसान है, इतने इंटरनेशनल क्रिकेटर होके आप इतनी शर्म नहीं है कि आप ग्रेसफुल बात यानी कि घटिया तरीन बात कर रहे हैं आप और कह रहे हैं ग्रेसफुल जीती है इंग्लैंड की। भाई उनके हलक से हमने मैच निकाल, उनके हलक तक हम पहुंच गए थे। 5 ओवर्स में उन्हें 41 रन चाहिए थे जबकि वो 138 बना रहे हैं और आप बात कर रहे हैं ग्रेसफुल की। और ग्रेसफुल आपकी टीम बाहर हुई है, आप में शर्म नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर इंडिया में कोई ग्रेसफुल इंसान है या कोई पढ़ा लिखा इंसान है जिसमें सेंस है, ठीक है हमारे आप उसमें मौक करें, कोई बात नहीं। आप अगर समझते हैं कि आप दुश्मन मुल्क है तो आप करें मौक, लेकिन जो जिस चीज का रियलिटी से ताल्लुक नहीं है उसे आप किस तरह
उस पर आप बात कर सकते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए यार। 130 करोड़ लोगों का आपका मुल्क है और उनमें कोई ऐसा बंदा नहीं जो इनके ऊपर बात करे कि आप किस तरह, यानी कि जो टीम सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार के, इसी टीम से पौने 200 रन चेस करवा दे, 10 विकेट से हार के बाहर हुई है, उसके इंटरनेशनल की जो नेशनल टीम है उसके प्लेयर आके इस तरह की बात कर रहे हैं। आपको मैं कहता हूं शर्म आनी चाहिए। जो वहां के पढ़े लिखे लोग भी हैं, आप उनको भी शर्मिंदा कर रहे हैं। यानी कि ये मेंटालिटी है उनके नेशनल प्लेयर्स। मैं सोचता हूं कि यार ये लोग जो हैं ये आम लोग नहीं है, ये अपनी नेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। वही ना, नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अगर उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये इनका रिफ्लेक्शन है, तो फिर कम से कम उनके जो आम लोग हैं, आम जनता, उनकी तरफ से तो तनकीद मैं वही देख रहा था, हमें रिप्रेजेंट नहीं कर। ग्राउंड के अंदर भी, सोशल मीडिया पे भी कुछ उनके लोग हैं जिनमें इतनी सेंस है कि यार अगर दो टीमें लड़ी है ना तो हम क्रिकेट पे बात करें, उस पर तनकीद करें, किसने अच्छा खेला बुरा खेला, वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। अगर आपने हमें अप्रिशिएट नहीं करना, आप मत करें, हमें आपकी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, लेकिन आप बात तो हक की करें। आप में इतनी शर्म नहीं है, इतने बेशर्म बेगैरत लोग हैं आप कि नेशनल टीम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इस तरह की कि इट्स कॉल्ड कारमा वो था जो आपके साथ हुआ था। मैं इससे ज्यादा इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो सिर्फ मीडिया में रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों अटेंशन सीकर्स नहीं, उन्हें बोलते हुए इतना शऊर उन्हें होना चाहिए कि यार हम अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टेंशन ना दो जो अटेंशन सीकर्स हैं। नहीं, मैं उनकी पब्लिक की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं उनके प्लेयर्स की बात कर रहा हूं जो नेशनल टीम में उनकी नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, वो इस तरह की घटिया बात कर रहे हैं। टेंशन ना दे, बस ये इनका ला देखो कि वो यही बोलते रहेंगे हमेशा। तो फिर ठीक है, अगर इस वजह से इनकी कोई नेशन को गाली दे या इनकी नेशन को कुछ कहे तो फिर इनकी नेशन को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई आप इस तरह की गटर और घटिया मेंटालिटी के लोगों को टीम में लेके आते हैं, या अगर वो टीम में आ गए तो उनकी कम से कम दिमाग की तो सफाई कर दे आप। फिर क्या अगर हम हार गए, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरे लिए शाहीन जो है वो चैंपियन बॉलर है, मेरे लिए हारिस रऊफ जो है वो चैंपियन बॉलर है। उसने बताया है कि किस तरह फाइनल में बॉलिंग करनी है, चाहे आप जितना मर्जी लो स्कोर टोटल उनको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरह घटिया लोग नहीं है और ना घटिया इंसान है कि जो हारने पे इस तरह की बात करें। आज के मैच में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यानी कि 5 ओवर्स में इंग्लैंड को 41 रन चाहिए थे और उनका एक बिल्कुल नया बैटर सामने आया था, यानी कि वो मोइन अली जब बेन स्टोक्स से वो भी कोई खास उनका पिच उससे पहले 2-3 ओवर्स देख ले वो बिल्कुल उन्हें रोक दिया था, उनसे सिंगल तक नहीं बन रहा। 137 का टोटल खड़ा हुआ है, तो उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि ये ऑल आउट अटैक होगा, ये ऑल आउट अटैक के थ्रू जाएंगे, ऐसे ये बॉल से नहीं हारेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने कंटेन किया, उन्हें बताया कंट्रोल तरीके से बॉलिंग करके उन्हें कंटेन किया है। और जब ये शाहीन आए हैं ओवर के लिए, तो मेरे माइंड में 99% ये था कि ये अब मैच हो गया है। नहीं, कोई भी क्रिकेट एक्सपर्ट जो मैच जीत चुका है, क्योंकि उनसे अगर लास्ट के 16 ओवर्स में या 15 ओवर्स में अगर वो बमुश्किल वो 98 रन तक आए हैं, तो 5 ओवर्स में 48 और उसमें चार शाहीन और हारिस और शाहीन के हैं। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, है ये 99% जो है ना पाकिस्तान जीत। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि जब शाहीन इंजर्ड होकर बाहर गए, उसके बाद इफ्तिखार आए, उन्हें अच्छा खासा स्कोर पड़ा है। जब हारिस रऊफ आए हैं तब 18 बॉलों पे 12 रन चाहिए थे, लेकिन फिर भी आप उस बंदे का टेम्परामेंट देखें, मैं कहता हूं बिल्कुल उसने मिसाइल फायर किए अपना 200 इससे ज्यादा बेहतर दुनिया का ये ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है, इससे ज्यादा अच्छा बॉल करना। वो बंदा अपना 100% लगा, यानी कि सडन डिफीट की बात, 3 ओवर्स में 12 रन होने चाहिए और 6 खिलाड़ी पड़ी है, उसमें भी हारिस रऊफ आके इतनी बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर यही शाहीन के 2 ओवर, शाहीन अगर अपने 2 ओवर करते हैं फुल कैपेसिटी पे और साथ में हारिस रऊफ के 2 ओवर थे, तो मैं आप पे छोड़ता हूं कि मैच का रिजल्ट क्या होता है। इसको कहते हैं कि लक जो है ना, या जो नेचर है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लक के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वरना आपने 200% अपना, आप चैंपियन है, हमारे लिए चैंपियन है, जितने भी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के आप अपने 5 ओवर्स पूरे करें और चैंपियंस हैं। ये एटलीस्ट पाकिस्तान ने एटलीस्ट 8 से 10 रन से ये मैच को जीत लेना था, बिल्कुल जीत लेना था। मैं ये नहीं कह रहा, जो क्रिकेट एक्सपर्ट है ना, जो इंडिया के भी जो सेंसिबल क्रिकेट एक्सपर्ट है,
ये पूरी दुनिया के या इंग्लैंड की टीम जीती है, तो उनके जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो भी आपको अभी तज्जिए आ रहे होंगे उनके, तो आप खुद देख लें कि वो किस तरह मैच का जो हवाला बताएंगे। पाकिस्तान ने मैच को पूरा बना लिया था और काबू कर लिया था। यहाँ पे बॉल और बैट की जंग थी। जिस टाइम अफरीदी बॉलिंग पे आए हैं, उस टाइम पे अगर इंग्लैंड के बैट्समैन रन चेज करते तो फिर आप कहते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स की ये हार हुई है और उनके बैटर्स की जीत हुई। और उसकी मैंने मिसाल दे दी है कि दो पहलवान अगर लड़ रहे हों और एक हाथ बंद जाए या वो वैसे ही इंजर्ड हो जाए जैसे शाहीन अफरीदी हो गए हैं, तो उसके बाद जाहिर है फिर सर्टेन नहीं, मैं उसी की आपको मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए शाहीन इंजर्ड होकर बाहर जा चुके हैं, 3 ओवर्स पड़े और 12 रन से चाहिए, लेकिन उसने भी आपका हारिस रऊफ का 1 ओवर पड़ा है, उसने बॉलिंग करके बताया है और दिखाया है कि अगर शाहीन मेरे साथ होते तो हमने बाकी के ओवर्स किस तरह करना, क्या कर सकता था उस बंदे ने। मैं कहता हूं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में एक हारे हुए मैच में एक बॉलर को इस तरह की बॉलिंग करते नहीं देखा, यानी कि वो कोई बॉल इधर से जा रही है, वो बिल्कुल स्टंप्स के पास से जा रही है और जो बैटर है उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि बॉल हो कहां से। एक बॉल पे आप 2 विकेट नहीं ले सकते, लेकिन हारिस का जो पैशन था ना, वो यही था कि मैं हर एक बॉल यानी कि उनके पास 1 ओवर था और उनकी पूरी कोशिश यही थी कि यार मैं 6 के 6 खिलाड़ी आउट करूं। ठीक है ना, विकेट नहीं मिली, जाहिर है क्योंकि वो ने आराम से खेल गए कि चलो हम से बच काफी थे, तो उन्होंने कहा इनको आराम से भी खेलने दो। और यहाँ पे ये कि बॉलिंग इतनी टाइट थी कि वो बैट को खोल ही नहीं सकते। जाहिर है आप देख लेना कि उससे पहले जब शाहीन इंजर नहीं हुए, 15 ओवर से पहले जो बॉलिंग हो रही थी, हालांकि हमारे स्पिनर्स थे, तो वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बैट्समैन वहां पे मैच में रन्स लेने के लिए। पाकिस्तानी टीम ने बिल्कुल एक तरह से रोक दिया था एक जगह पे, तो बहुत मुश्किल था कि इंग्लैंड वहां से जीत सकता अगर हमारे शाहीन इंजर्ड ना हुए थे। आगे हम इसके ऊपर बात करें, यानी कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, वो ये है कि लास्ट वर्ल्ड कप जब हुआ ना, तो जो दुबई में हुआ था, यूएई में जो वर्ल्ड कप हुआ है, उसमें हमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देख लिया था। और मैंने आपको याद होगा, मैंने आपसे बात की थी कि पाकिस्तान के पास हर किस्म का वैरायटी का बॉलर है, लेकिन उनके पास एक एक्सपीरियंस बॉलर की कमी है। अगर ये हसन की जगह पे उस टाइम वो तो वहाब को ले आते, नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ ना कि वहाब को ले आते तो शायद 19th ओवर में जो शाहीन को लगा वो ना लगते। लेकिन इस दफा ये है कि हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो स्टार्ट हो गया था, चलना स्टार्ट हो गया था। यहाँ उसके अलावा बॉलर यहाँ पे जो कमी है ना, देखना ये चाहिए, आप जीते या हारे आपको देखना चाहिए कि कमी कहाँ पे है। तो जो हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने 200% अपना दिया है कि वो यहाँ पे जाएं और जाकर इस मैच को जीतें। लेकिन यहाँ पे फिर वो इशू आ जाता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए आप यहाँ से क्या सीख ले सकते हैं, क्या फिटनेस के ऊपर तवज्जो उस पे तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं बताता हूँ ना, उस पे हम बाद में बात करेंगे कि पाकिस्तान को बैटिंग में क्या चीज देखनी चाहिए और बॉलिंग में देखें ना, बॉलिंग में हमें किस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना है। 1992 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम इसी स्टेज से बॉलर बने थे वर्ल्ड चैंपियन और उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे। आज मेरे माइंड में तब यही आ रहा था कि ये शाहीन अफरीदी के लिए पूरा चांस है कि ये दूसरे वसीम अकरम साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फिटनेस इश्यूज की वजह से, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हम यहाँ पे ये कि पैशन जितना, हम फिलहाल स्कोर को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नेचर आपके अगेंस्ट हो जाए ना, इस तरह की अनहोनी हो जाए, तो फॉर एग्जांपल आपका 200 रन या 240 भी होते ना, तो अगर नेचर ही आपके अगेंस्ट हो गई है ना, तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। जाहिर है, देखे ना, क्रूशियल मूवमेंट है, इस तरह का मूवमेंट बॉलर ढूंढ रहे होते हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो और आखिरी 4 ओवर्स हो जिनमें 5 ओवर में 40 रन चाहिए, इस तरह का मूवमेंट होता है जिसमें बॉलर्स बनते हैं। लेकिन वहां पे अगर आपका प्राइम बॉलर वो इंजर हो जाए तो इस पे आप फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैनेजमेंट से जो गलतियां हुई कि वो नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था, ठीक है बैटिंग के ऊपर आप लाख तनकीद कर सकते हैं कि, लेकिन जब ये लेकिन इस तरह हम बैटिंग की वजह से नहीं हारे, हमने बॉलिंग की वजह से एक हारा हुआ, जो हारा 137 रन चाहिए थे, इतनी बड़ी इनकी बैटिंग है। और अभी हमने रीसेंट मैच में उन्होंने 170 मैच को बना लिया था। अगर यहाँ पे 170 भी चाहिए होता ना, 180 भी चाहिए होता, अगर आपका मेन बॉलर बाहर हो रहा है तो वो बन जाना था, इजीली बन जाना था, इजीली वो चेस कर जाएगा इस स्कोर को। तो अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सीख लेने की जरूरत है वो ये कि आप बाकी चीज़ों के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी तवज्जो दें। जो मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि इस तरह के जो शाहीन जैसे नसीम है, अभी ये हारिस रऊफ है,
यंग फास्ट बॉलर जो है ना, इनको पैकेज जो है वो अच्छा दे और इन्हें ज्यादा लीग्स में ना खेलने दी, क्योंकि उससे हमारे तीनों उसके अलावा अगर मैं कह रहा हूं कि हम इसमें इसके अलावा अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस में भी जाहिर है वो आते हैं, तो अगर 5 मैचेस की सीरीज है तो आप ऐसे फास्ट बॉलर को 3 मैचेस इंपॉर्टेंट जो 3 मैचेस हैं उनमें आप पहले वनडे में डाले, पहले T20 में या वनडे में खिलाए उन्हें। अगर आप जीत जाते हैं तो उनको दूसरे मैच के लिए रेस्ट दें, क्योंकि आप कि हमारी कौन जरा अफसोस में है वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो हम बस मैच की बात करते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिला इधर ऑस्ट्रेलिया के लिए। यानी कि अगर इस सिचुएशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी होती है और उसने 137 बोर्ड पे लगाए होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको इस तरह डिफेंड कर सकते थे जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग ने इन रन्स को डिफेंड किया है। ठीक है, आखिर में हम लूज कर गए हैं क्योंकि हमारा मेन बॉलर नहीं लूज इसको आप कहेंगे बाय लक, ठीक है। अगर शाहीन वो बॉल ओवर कर देते, मैं कहता हूँ एक दफा फिर से क्लैपिंग होनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम का इस्तकबाल वैसे ही हो जिस तरह चैंपियन का इस्तकबाल किया जाता है, क्योंकि आप में सिर्फ ये फर्क है कि आप ट्रॉफी नहीं लेके आ रहे, लेकिन आपने अपना 200% दिया, आप फाइनल तक पहुंचे हैं। वहाँ पे इतनी बड़ी उनकी बैटिंग जो लाइनअप है उसको आपने हिलने नहीं दिया बिल्कुल भी। और नेचर लक की बात करेंगे, लक आपको जीतने नहीं दे सकती थी, लक ने आपको जीतने नहीं दिया, लेकिन आपका जो 200% है उसके लिए एक दफा फिर से क्लैपिंग होनी चाहिए। और पड़ोसियों के लिए कि आप लोग शर्म करो, आप ग्रेसफुल नहीं हो, आप ग्रेसफुल लोग नहीं हो। ये वहां के जो पढ़े लिखे या सेंसिबल लोग हैं ना, वो सेकंड करेंगे जब इस तरह की चीजें देखेंगे ना कि उनके नेशनल प्लेयर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं मीडिया पे आके, तो वो उस चीज को जरूर समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, वेल फॉट।